मैं प्रोफेसर सबिन सिंह अपने अध्ययन और अध्यापन की परिचर्या में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि या तो आप अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, चाहे आप बीए के विद्यार्थी हैं या एमए के विद्यार्थी हैं, या आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये होगा कि आपके पास उस कोर्स की, उस परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। तो पहले आप सिलेबस प्राप्त करिए। जैसे अगर आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं या आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए उस सिलेबस में दिया भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से जो भी पाठ्यक्रम में दिया गया है, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी दिया हुआ है, या उसके किसी भाग को भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी, या मतलब जो भी विषय पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, उससे संबंधित आप मानक पुस्तक प्राप्त करें, स्टैंडर्ड बुक्स प्राप्त करें। अब देखिए, मानक पुस्तक के तो कई पैरामीटर होते हैं जो आप अगर हिंदी भाषी हैं, हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, या किसी और प्रांतीय भाषा में तैयारी कर रहे हैं, तो अपने भारतीय लेखकों की पुस्तकें ही मिलेंगी और उनमें मानक का अनुपालन अधिकांश लोगों ने नहीं किया है। जैसे किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में अंत में इंडेक्स जरूर होना चाहिए, और इसी इंडेक्स के माध्यम से सूक्ष्म से छोटी चीज को अगर पुस्तक में आप ढूंढना चाहें तो आसानी से उसे आप ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो अगर नज़र आप दौड़ाएं तो आपको अधिकांश पुस्तकों में इंडेक्स नहीं मिलेगा। खैर, इसको छोड़ दीजिए आप, एक अच्छी पुस्तक। और अब अच्छी पुस्तक का चयन कैसे करेंगे आप? एक तो आपके जो गुरुजन हैं, पढ़ाने वाले या पढ़ाए हैं, वो बताए होंगे। दूसरा है कि आपका जो सीनियर बैच का साथी है वो बताता है। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि मैं जाता था बुक स्टॉल पर, स्टैंडर्ड। उन दिनों हमारे यहाँ इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी रोड पर जब मैं बीए पार्ट 1 का छात्र था, तो स्टूडेंट्स फ्रेंड और फ्रेंड्स बुक डिपो, ये दो ही उस समय पुस्तक की शॉप थी। तो मैं वहां पर उस विषय से संबंधित जितनी भी पुस्तकें होती थी, मैं उनको सामने मांगता था और उन पुस्तकों को बारीकी से देखता था। यही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑनलाइन पुस्तक खरीदने में भरोसा मत करिए, तब आपके पास ये चॉइस चली जाती है। आप जो है बुक स्टॉल पर जाइए और वहां से उन पुस्तकों को देखिए, जरा समय लगाइए, कंटेंट को देखिए, उसमें क्या मैटर है, क्या नहीं मैटर है, मिल रहा है सिलेबस से कि नहीं मिल रहा है, लेखक कैसा है, उसकी प्रतिष्ठा कैसी है शिक्षा के क्षेत्र में। इस तरह से आप पुस्तक का चयन कीजिए। मैं तो उसके अलावा सिविल लाइन भी जाता था, जहां यूनिवर्सल बुक शॉप उन दिनों हुआ करती थी, वहां पर भी, या व्हीलर बुक शॉप पर भी जाता था, वहां से पुस्तक, क्योंकि उन दिनों अंग्रेजी में ही ज़्यादातर किताबें आती थी फॉरेन ऑथर्स की। लेकिन अब आपको इंडियन ऑथर की, लेखक की हिंदी में सबसे ज्यादा लिखी हुई पुस्तकें आपको मिलेंगी, हर ब्रांच पर मिलेंगी। इवन रिमोट सेंसिंग और जीआईएस पर भी हिंदी में लोगों ने पुस्तकें लिखी हुई हैं।
वो मिलेंगी आपको। तो आप पुस्तक का चयन कीजिए और सिलेबस के आधार पर जो जो कंटेंट उसमें दिया है उसे आप जो है वो टिक मार्क कर लीजिए और टिक मार्क करने के बाद जो है एक चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ कीजिए और जो आपको उसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट नजर आवे उसे आप जो है अंडरलाइन करते जाएं। एक बार उस अध्याय को पढ़ें, फिर दूसरे दिन उसको दोबारा पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको नोट बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बिना बनाए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अब नोट्स कैसे बनाएंगे आप? नोट्स आप पूरा किताब का जो पोर्शन है वो मत लिखिए, क्योंकि एक बार अध्ययन किया है, 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, तो बहुत सी सामान्य चीजें आपके मस्तिष्क में आ गई हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को आप लिखिए और उनको जो है नोट्स में उनको जो है टेलीग्राफिक लैंग्वेज में लिखिए, शार्ट में लिखिए, ग्राफिक बताइए। जैसे कि हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हमारे बहुत से पुराने विद्यार्थी हैं, जैसे वेद प्रकाश वेदी, तो ऐसे तमाम लोग हैं, अमर सिंह हैं, अब नाम कितने लोगों का लूं मैं। तो मैं ब्लैक बोर्ड पर जिस तरह से जब पढ़ाने जाता था तो बहुत लंबा ग्लास का ब्लैक बोर्ड हुआ करता था और एक तरफ बाएं तरफ से शुरू होता था, दाहिने तरफ तक हम ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा अपना लेक्चर उसमें प्रेजेंट करता जाता था, उसको एक्सप्लेन करता जाता था। खैर, आपको नोट्स बनानी है, बहुत विशद नहीं बनानी है, शार्ट में नोट्स बनानी है ताकि परीक्षा के समय, परीक्षा के दिन आप उसको आसानी से रिवाइज कर सकें। तो फिर से समराइज करता हूं कि पहला काम पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस। फिर सिलेबस के अनुसार मानक पुस्तक आप प्राप्त करेंगे। स्टैंडर्ड बुक्स में उन चैप्टर को चिन्हित करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है और फिर उसको बारी बारी से एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार आप उनमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं या लाइन हैं उनको आप टिक या रेखांकित करते जाएं ताकि उससे आप अंत में उस पर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते समय एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से जो विषय हैं जैसे भारत का भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, इसमें आंकड़े बहुत आते हैं, टेबल्स बड़ी बड़ी दी हुई रहती हैं। पर्यावरण भूगोल में भी हैं, तापमान से संबंधित, ओजोन डिप्लीशन से संबंधित। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतने बड़े बड़े जो है आंकड़े आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे 20,69,399, ये काहे को ये इसकी जरूरत नहीं है। और न परीक्षक के सामने कोई साक्ष्य होता है कि उसको समझ सके कि सही है कि गलत है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों में आंकड़े अलग अलग होते हैं। अब मोटा मोटी परसेंटेज में और अबाउट शब्द का प्रयोग, हिंदी में लगभग शब्द का प्रयोग जरूर करें। जैसे लगभग 75%। जैसे उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन लगभग अबाउट इतना, अब मिलियन में लिखिए, 1000 में लिखिए, ऐसे लिखिए और परसेंटेज में दीजिए। और उसके लिए आप डायग्राम भी जरूर बनाएं। मानचित्र पर उनके अगर आवश्यकता है तो मानचित्र पर प्रदर्शित भी करें। इस तरह से नोट्स आप बना लें। इसी तरह से आप अपने पूरे प्रश्न पत्रों के लिए आप नोट्स तैयार करिए, बार बार पढ़िए और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स में जो आंकड़े होंगे वो संक्षिप्त होंगे, प्रतिशत में होंगे, अनुपात में होंगे, पूरी दहाई, इकाई, सैकड़ा, अरब, संख्य में नहीं होंगे। डायग्राम बना लीजिए।
जिसको इम्तहान में आप बना सकें और मानचित्र पर उसे दर्शा लीजिए। इस तरह से आप एक अपना जो है बैकग्राउंड तैयार करिए। फिर आगे क्या करना है हम तृतीय भाग में आपको बताएंगे। नमस्कार।